मनीष जी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वहीं पे बैठे रहिए, वहीं आ रहे आप सुनिए। सभी साथी अपनी कुर्सियों पर वहीं बैठे रहे, मनीष जी आपसे मिलने वहीं आ रहे हैं। मेरी मैनेजमेंट टीम से रिक्वेस्ट है, सभी साथियों को 17 महीने तो मुझको जेल में रखा, अरविंद जी को जेल में रखा, संजय भाई को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा, इतने सारे लोगों को हमारी पार्टी के जेल में रखा। तो उनके पास में सारी एजेंसीज हैं, पैसा है, मीडिया है, लेकिन जो चीज उनके पास नहीं है वो है हमारे पास। उनके पास अरविंद केजरीवाल जी जैसा नेता है, उनके पास ईमानदारी नहीं है। वो कितनी बात कर रहे हैं, लेकिन देश भर में लोगों ने देख रखा है कि बीजेपी का मतलब क्या होता है। उनके पास में जुनून नहीं है। आप सारे लोग मंडल प्रभारी हैं, मंडल के लोग मंडल का काम देखते हैं। अपने ही मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से आप पूछ के देखिए कि यार तुम्हारी पार्टी का काम क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार है, इतनी जगह 5,000 करोड़ का दफ्तर है, 12,000 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के, सीबीआई ईडी तुम्हारे कब्जे में चलती हैं, तुम्हारा पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाती है, मीडिया तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा काम क्या है, तुमने देश के लिए क्या किया। तो हो सकता है ऊपर से उसने कोई लाइन सुन रखी हो, बोले मैंने क्या किया, पार्टी ने क्या किया, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उससे अगला सवाल पूछ लो, कैसे करते हो भाई? हिंदू मुसलमानों को लड़ा के करते हो या बुलडोजर चलवा के करते हो राष्ट्र का निर्माण? कैसे करते हो? या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके करते हो? राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या किया तुम ये बताओ। जैसे ही बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से सवाल करोगे कि भाई राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या किया, वो जवाब नहीं दे पाएगा, बगले झांकने लगेगा। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी का एक जुमला रख रखा है उन्होंने, हम राष्ट्र के निर्माण में लगे। पर राष्ट्र के निर्माण में कर क्या रहे हो भाई? कौन सी ईंट लगा रहे हो राष्ट्र के निर्माण में? एक काम नहीं बता सकता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि मेरी पार्टी ने ये किया। जुमला दे देगा। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के मंडल प्रभारी तो छोड़िए, गली के कार्यकर्ता से भी पूछ लो भाई तेरी पार्टी करती क्या है। कोई शायद बिरला कोई कार्यकर्ता होगा जो खुल के यहाँ के मेरी पार्टी स्कूल बनवाती, मेरी पार्टी ने करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं, मेरी पार्टी ने करके दिखा दिया कि सरकारी अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं, मेरी पार्टी ने करके दिखा दिया कि बिजली 24 घंटे भी आ सकती है, मेरी पार्टी ने करके दिखा दिया कि बिजली के बिल 0 भी हो सकते हैं, मेरी पार्टी ने करके दिखा दिया कि महिलाओं के लिए बसें फ्री हो सकती हैं, मेरी पार्टी ने करके दिखा दिया कि तीर्थ यात्राएं भी इतनी शानदार हो सकती है, मेरी पार्टी ने करके दिखा दिया कि सरकार घाटे में नहीं मुनाफे में भी चल सकती है। ये हमारी पार्टी करती है। आपके पास बताने के लिए इतना है और उनके पास छुपाने के लिए इतना है। इसलिए मैंने कहा कि उनके पास जो भी हो, सीबीआई है, ईडी है, फलाना है, ढिमका है, मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं बताने, काम नहीं है उनके पास बताने। और आपके पास में ना सीबीआई है ना ईडी है, मीडिया भी ऐसा ही है। हेडक्वार्टर आपको बताइए हमारा कैसा है, 5,000 करोड़ का तो है नहीं हमारे पास। तो आपके पास जो है वो है काम, और उनके पास में है केवल और केवल दुरुपयोग, अहंकार। तो लड़ाई इसी बात की होनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हम सब ताल ठोक के अपने अपने मंडल पे उतरेंगे और अरविंद जी ने जो प्लान बनाया, अरविंद जी जो रास्ता बता रहे हैं, अरविंद जी का जो विजन है, उसको हम लेके चलेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं सब? बहुत बढ़िया। तो अभी 3-4 दिन पहले मेयर का चुनाव हुआ था। उस मेयर के चुनाव में बीजेपी वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि मेयर उनका बनेगा, जोड़ के तोड़ के खरीद के। उनके एक सीनियर नेता ने बताया, बोला जी आप नोट करो, अक्सर जब भी चुनाव होता है कोई सदन के अंदर,
तो चुनाव होने के बाद काउंटिंग के दौरान उनके सीनियर नेता घर चले जाते हैं, काउंसलर फिर बता देते हैं जी फोन करके भाई ये जीत गया, ये हार गया। अभी जब 3 दिन पहले मेयर का चुनाव हुआ तो आखिर वोट गिनती तक उनके सबसे सीनियर से सीनियर नेता भी वहां पे मौजूद थे। उनको पूरी उम्मीद और विश्वास था कि अंत में अनाउंस किया जाएगा कि उनका मेयर बन गया। और उन्होंने शाम को 8 बजे फिर मोदी जी जैसे आते हैं ना चुनाव के बाद भाषण देने बीजेपी हेडक्वार्टर शाम को जाएंगे और वहां पे भाषण देंगे भाई दिल्ली जीत गए। लेकिन क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। उन्होंने महाभारत में चलाया था ना, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में। कौरवों के पास ईडी थी, सीबीआई थी, इनकम टैक्स था, दिल्ली पुलिस थी, सारी एजेंसी थी कौरवों के पास। अथाह पैसा था, अथाह ताकत थी। पांडवों के पास क्या था? श्री कृष्ण के साथ थे। आज श्री कृष्ण आपके साथ हैं। ये बताने का मेरा मकसद ये है, भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान संकेतों की भाषा में बात करते हैं, इशारा करते हैं। तो मेयर के चुनाव में भगवान ने उनको हरा के और आपको 3 वोट से जिता के इशारा किया है कि मैं आपके साथ हूं, कर्म करते जाओ। दिल्ली चुनाव में आपकी जीत पक्की है, भगवान आपके साथ है, मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हो? आप तो सारे खड़े कर रहे थे। आपको मेहनत करनी है लेकिन साथ साथ दिमाग लगा के करनी है। ऐसा ना हो कि हम गधे की तरह लगे हुए हैं तो वो मेहनत बेकार हो जाएगी। मेहनत करनी है और दिमाग लगाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग करनी है। तो अब अगले 3-4 दिन में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली चीज तो यह है कि ये चुनाव हम बिल्कुल अलग तरीके से लड़ने जा रहे हैं। मैं पहली बार मंडल अध्यक्षों से और मंडल प्रभारियों से इस तरह से बुला के मीटिंग कर रहा हूं। ये मेरी 5वीं मीटिंग है, लोकसभा वाइज कर रहे हैं। 5वीं लोकसभा की मीटिंग है कि मैं सारे मंडल, अभी तक हम इतने सारे असेंबली के चुनाव लड़े, नगर निगम के चुनाव लड़े, लोकसभा के, कभी मैंने मीटिंग नहीं की अपने मंडल अध्यक्ष, पहली बार मीटिंग कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि इस चुनाव के अंदर मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले, वो फोकस है, वो एंकर है इस पूरे चुनाव का। आप अपने नीचे आने वाले 5 बूथों को या तो जिताओगे और या हराओगे। या तो जिताओगे या हराओगे, आपकी जिम्मेदारी है। तो एक बूथ पे, एक मंडल में 5 बूथ हैं मोटे मोटे, एक बूथ में 200 से 250 घर हैं, ठीक है। तो हर बच्चा, और ये या तो 200 से 250 घर हैं, 4 या 5 गलियां हैं, तो हर गली पे या हर 50 घर पे एक मीटिंग करनी है आपको। तो एक बूथ में 4 या 5 मीटिंग हो गई। अगर 50-50 घरों पे मीटिंग करोगे तो 4 या 5 मीटिंग हो गई। एक बूथ पे 4 या 5 मीटिंग करनी है, 5 बूथ है तो 20 से 25 मीटिंग करनी है एक मंडल अध्यक्ष को, मंडल प्रभारी को। 15 दिन का टाइम है, एक दिन में 2 मीटिंग करनी है, तो 10 दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन हमने 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, किसी दिन माई जस्ट कोई बीमार हो जाए, कुछ होता, 15 दिन में 20 से 25 मीटिंग कर सकते हो। ज्यादा तो नहीं मांग रहा। एक दिन में एक मीटिंग 1 घंटा लगता है, 2 मीटिंग में 2 घंटे लगेंगे। अब कैसे करनी है? जैसे मान लो कल 2 मीटिंग करनी है, तो आज उस एक मीटिंग के 50 घरों में जाके हर घर पे नॉक करना है और उनको एक इनविटेशन देके आना चाहिए, कल आपके घर के सामने गली में इतने बजे मीटिंग है, आप अपना टाइम खाली रखना, इतने बजे मीटिंग में आना। तो एक राउंड हर घर पे नॉक करके, एक राउंड तो पहले दिन सारे घरों पे डोर टू डोर एक राउंड कंप्लीट हो गया। अगले दिन जब जाएंगे मीटिंग, मान लो